हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बाल मनोवैज्ञानिक का चैप्टर फर्स्ट का जो तीसरा टॉपिक है विस्मृति वो बताऊंगी। विस्मृति क्या है? भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। विस्मृति दो प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का कारण है मानसिक द्वंद्व, अनाभ्यास का सिद्धांत, मानसिक आघात, दमन सिद्धांत। जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात की स्वयं भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। विस्मृति के कारण बाधा, दमन, अनभ्यास, समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधि, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मानसिक रोग, मादक वस्तुओं का प्रयोग, स्मरण न करने की इच्छा। भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। कथन है एबिंगहास का यह है विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? एबिंगहास के द्वारा। सर्वप्रथम 1885 में विस्मृति वाक्य यानी फॉरगेटिंग कर्व विस्तृत किया था एबिंगहास ने। विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है। एक आता सिगमंड फ्रायड ने। विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत हैं अनुप्रयोग का, हस्तक्षेप का सिद्धांत या व्यक्तिकरण सिद्धांत, संकेत आश्रित विस्मरण सिद्धांत। अनुप्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एबिंगहास। हस्तक्षेप या व्यक्तिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकगाशा 1932 में। अब जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। विस्मृति कम करने के क्या उपाय हैं? पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेलडार्ड ने विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है। इससे कोई तथ्य याद नहीं हो पाता है, उस दोष को विस्मृति कहते हैं। स्मरण करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? मिश्रित विधि एवं विचार साहचर्य विधि दोनों स्मरण करने की मुख्य विधियाँ हैं। कौन कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है? पहचान, धारण तथा पुनर्स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किस कहते हैं? कथन वुडवर्थ के अनुसार है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने को विस्मृति कहते हैं। संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है स्मृति से संबंधित। तो दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक भी खत्म हुआ। कल हम लोग पहला चैप्टर व्यक्तिगत भिन्नता, इसके अंदर का चौथा टॉपिक है कल्पना, वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।